अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ पोटैटो स्नैक्स की टी टाइम पोटैटो स्नैक्स की बड़ी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह से आपको देख के और बना के मज़ा आ जाएगा। अगर आप आलू से कुछ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिनको आलू ज़्यादा पसंद हो, ज़्यादा क्रेविंग हो, या जो बच्चे आलू से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, तो इंशाल्लाह से मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी और इंशाल्लाह से आप इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। आप इसे, आजकल मौसम है बारिशों का, इस वजह से कुछ चटपटा सा, कुछ मज़े का फ्राई खाने को दिल करता है, तो बंदा हर रोज़ नान पकौड़े खा के तंग आ जाता है। तो ये पोटैटो बाइट्स बनाएं, ये छोटे छोटे से, और इंजॉय करें। और बिल्कुल चंद 2 से 3 अदद आलू लें आप, और उनके साथ आप बनाएं तो मज़ा लें। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू ले लिया। आलू को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इस तरीके से हम इनको मैश कर लेंगे। अगर आप हाथ की मदद से करना चाहें तो हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो आलू को हम अच्छे से मैश करेंगे, इसके अंदर कोई बड़ा पीस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया आपने लाजमी ऐड करना है। और हाफ़ हमने इसमें प्याज बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। और 3 सब्ज़ मिर्ची हमने छोटे वाली लेके बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दी हैं। और इसमें हाफ़ टमाटर जाएगा, छोटे छोटे पीसीज में इसे भी काट लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी आपने साथ साथ नोट करते जाना है। और इसमें हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब। और हाथ के साथ हमने मैश करके सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पिसे हुए के साथ वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब। ब्लैक पेपर शामिल करेंगे हम, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर जो है वो शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और नमक सेट कर लें। नमक अगर कम हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है मैदा। तो इसे शामिल करने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और नमक आपने ख्याल रहे इस टाइम पे सेट कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से इनको शेप देनी है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको शेप दे के दिखाती हूँ। आप छोटी छोटी बाइट्स लें इस तरीके की। बच्चे भी बड़े शौक़ से इंशाल्लाह से खाएंगे। और वैसे भी ये कोई हेल्दी रेसिपी है, कोई इसका नुकसान बच्चों को नहीं होगा। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें बच्चों को घर में बना के दी जाएँ, ताकि बच्चे शॉप वाली जो गंदी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, बच्चे वो छोड़ दें। तो इस तरीके से हमने ऑयल को जो पहले से ही गर्म कर लिया था। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। ऐड करते ही आपने इन्हें 2 से 3 मिनट देने हैं, क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी कुक हैं। और इसमें ऐड करने के बाद हम इनकी 2 से 3 मिनट तक इन्हें फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब किसी भी चीज़ की मदद से, स्पून की मदद से इनकी साइड आराम से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने इन्हें इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि जब बाहर निकाले जाते हैं तो उनका कलर ऑलरेडी से थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। तो एक साइड से ये कुक हो चुके हैं, दूसरी साइड से इन्हें अच्छे से कुक करके मैं आपको इनकी बिल्कुल फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो इस तरीके से आपने बच्चों को ये रेसिपी बना के देनी है, और इंशाल्लाह से बच्चे आपके बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आप खुद भी इंजॉय करेंगे इसे। तो ये सारी जो है हम निकाल लेंगे स्पून की मदद से, इसके अंदर ऐड करेंगे। जो भी इसके अंदर ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से कलर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो अब बाकी वाली भी हमने इसमें ऐड कर लेनी है। तो ये बिल्कुल फाइनल लुक है इसकी, ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो इसे आप चटनी के साथ, रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें इतनी मज़े की बनेगी। आप खुद मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा जब आपने ये बनाई। तो अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।